मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिसंबर का आखिरी हफ्ता, साल की सबसे सर्द लंबी रातें। अजय को नाइट ड्यूटी से नफरत थी। रात के 10 बजे से सुबह 8 बजे तक कारखाने की वो मशीनी आवाज़ें उसका खून सुखा देती थीं। घर से कारखाना ठीक 1 घंटे की दूरी पर था, इसलिए रोज़ रात ठीक 9 बजे वो अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता था। लेकिन उस रात वक्त का गणित बिगड़ चुका था। अजय को एक दोस्त की शादी में जाना था। उसने दिन की शिफ्ट वाले अपने दोस्त से मिन्नत की थी, भाई आज 1 घंटा ज़्यादा रुक जाना, मैं ठीक 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। दोस्त मान गया, लेकिन शादी के जश्न और दोस्तों की महफिल में वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ गया, अजय को पता ही नहीं चला। जब उसने अचानक घड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। रात के ठीक 10 बज रहे थे। बिना वक्त गवाए अपनी पुरानी साइकिल उठाकर कारखाने की ओर भागा। सड़क पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे पाले और बर्फ की सुइयों ने अजय के जिस्म को गोदना शुरू कर दिया हो। हवा इतनी बर्फीली थी कि फेफड़ों के अंदर जाते ही सीने में दर्द होने लगता था। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की चादर ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रखा था। रास्ते के दोनों तरफ फैला जंगल भूतिया आकृतियों जैसा लग रहा था। दूर दूर तक ना कोई इंसान था, ना कोई गाड़ी और ना ही किसी जानवर की आवाज़। ऐसा लग रहा था मानो ठंड के खौफ से कुदरत ने भी दम तोड़ दिया हो। सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अजय के साइकिल के पैडल की चरचराहट और उसकी अपनी भारी होती सांसें। ठंड के मारे अजय के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। हैंडल पर से उसकी पकड़ छूट रहे थे। कोहरा इतना घना था कि सामने की सड़क सिर्फ 2 मीटर तक ही दिखाई दे रहे थे। वो पैडल मारने में अपनी पूरी जान झोंक रहा था कि तभी हेडलाइट की मध्यम पीली रोशनी में उसे रास्ते के बीचों बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अजय ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। साइकिल घसीटती हुई रुकी। कोहरे को चीरते हुए जो आकृति सामने आई, उसे देखकर अजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। बीच सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली हवा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के शरीर पर ना कोई स्वेटर था, ना ही कोई शॉल। वो सिर्फ एक फटी पुरानी साड़ी पहने हाथ में एक सूखी लाठी थामे थरथरा रहे थे। उसका चेहरा घूंघट और कोहरे के पीछे छिपा था। अजय के भीतर का इंसान जाग उठा। उसने साइकिल को उस औरत के पास रोका और कांपती आवाज में बोला, माई इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कोई स्वेटर नहीं है क्या? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका सिर नीचे की ओर झुका रहा। अजय साइकिल से उतरा और अपनी जैकेट उतारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, माहौल अचानक बदल गया। हवा का चलना थम गया। चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा और भारी हो गया। माई, अजय ने दोबारा पुकारा। इस बार बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। जैसे ही घूंघट हटा, अजय के हलक से चीख भी नहीं निकल सकी। वो कोई इंसान नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद और पथराई हुई थी, जिनमें कोई पुतली नहीं थे। चेहरा झुर्रियों से नहीं बल्कि सड़े हुए मांस से भरा था और होठों पर एक भयानक शैतानी मुस्कान थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे बल्कि टखनों के पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वो एक चुड़ैल थी। ठंड मुझे नहीं, अब तुझे लगेगी। चुड़ैल ने अपने मुंह से आवाज़ निकाली। किसी एक इंसान की नहीं बल्कि कई मर्दों और औरतों की मिली जुली चीख। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, चुड़ैल ने अपनी लाठी हवा में लहराई। एक अदृश्य ताकत ने अजय को हवा में उछाला और वो सड़क किनारे सूखी झाड़ियों में जा गिरा। अजय की साइकिल दूर जा गिरी। अजय दर्द से कराहता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था
कि तभी उसने देखा वो चुड़ैल रेंगते हुए बहुत अजीब और अस्वाभाविक रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रही थे। उसके लंबे काले नाखून जमीन को खुरच रहे थे, जिससे चर चर की रूह कपा देने वाली आवाज आ रही थी। आज तेरा खून इस पाले को और लाल करेगा, चुड़ैल हंसते हुए चिल्लाकर बोली। अजय को समझ आ गया कि अगर वो आज नहीं भागा तो सुबह सिर्फ उसकी लाश ही मिलेगी। डर ने उसके भीतर आग लगा दिया। वो उठा और बिना साइकिल की परवाह किए जंगल की ओर भागा। पीछे से डरावनी हंसी और झाड़ियों के टूटने की आवाज़ें लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चुड़ैल कभी दाएं पेड़ की ओर दिखती तो कभी दाएं पेड़ की ओर उसकी हंसी गूंजती। वो अजय को सीधे मारने के बजाय उसे तड़पाकर डराकर पागल कर देना चाहते थे। भागते भागते अजय का पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वो मुंह के बल गिरा। उसके माथे से खून बहने लगा। जब उसने पलट कर देखा तो वो चुड़ैल ठीक उसके ऊपर हवा में तैर रहे थे। उसका भयानक चेहरा अजय के चेहरे से महज कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू की एक तरफ बढ़ाया। उस चुड़ैल के नुकीले काले नाखून अजय के गले की त्वचा को छू रहे थे। मौत की ठंडी छुअन अजय के पूरे जिस्म में बिजली की तरह दौड़ी। उसने डर के मारे आंखें मूंद ली और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस का इंतजार करने लगा। लेकिन अचानक सब कुछ ठहर गया। हवा में गूंजती वो शैतानी हंसी थम गई। अजय ने धीरे से एक आंख खोली। चुड़ैल का हाथ उसके गले के पास हवा में ही जम चुका था। वो सफ़ेद पुतलीहीन आंखें जो कुछ पल पहले भूख और नफरत से चमक रहे थे, अब अजय के चेहरे को घूर रहे थे। माहौल में एक अजीब भारी सन्नाटा पसर गया। अजय के चेहरे के भयानक हाव भाव धीरे धीरे बदलने लगे। उस सड़े हुए चेहरे पर एक गहरी कश्मकश दिखाई दे रहे थे। उसके जहन में अजय के वो शब्द गूंज रहे थे जो उसने कुछ देर पहले सड़क पर कहे थे। माई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सैकड़ों सालों से उस पर सिर्फ नफरत और खौफ की परतें चढ़े थे, लेकिन अजय के उस निस्वार्थ भाव और माँ शब्द की गूंज ने उस खौफनाक साए के भीतर दफन हो चुकी एक औरत और एक माँ की ममता को झंझोड़ कर रख दिया। चुड़ैल ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो हवा से नीचे उतरी और बिल्कुल शांत खड़ी हो गई। उसके चेहरे की वो शैतानी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने एक आखिरी बार अजय को देखा और फिर मुड़कर कोहरे की गहरी चादर में ऐसे गायब हो गई मानो उसका कोई वजूद ही ना रहा हो। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। जैसे ही उसकी चेतना वापस आई, वो बिना एक पल गवाए उठ खड़ा हुआ। डर अब भी उसके सिर पर सवार था। वो पागलों की तरह सड़क की ओर भागा। कड़ाके की ठंड में लहूलुहान माथे और हाँफते हुए फेफड़े के साथ वो बिना पीछे मुड़े दौड़ता रहा। दूर अंधेरे को चीरती हुई एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। वो अपने गांव के प्राचीन शिव मंदिर का कलश था। सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थे। अजय भागते भागते सीधे मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और धड़ाम से घंटी के पास गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थी, बदन थर थर कांप रहा था और माथे से बहता खून अब सूख चुका था। मंदिर के बूढ़े पुजारी बाबा जो सुबह की आरती की तैयारी कर रहे थे, घंटी की आवाज़ सुनकर बाहर आए। अजय की हालत देखकर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने अजय को सहारा देकर उठाया, उसे पानी पिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। पुजारी बाबा ने उसकी आंखों में जमे उस गहरे खौफ को देख लिया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तू महादेव के साए में है। बता, काली रात के किस साए से टकरा कर आया तू?
अजय ने कांपते होंठों से उस रात की एक एक घटना बयां की। दोस्त की शादी, वो सोनी सड़क, वो भयानक चुड़ैल, उसका हमला और फिर अचानक उसका शांत होकर चले जाना। पूरी कहानी सुनने के बाद पुजारी बाबा के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अजय के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अजय डर मत, तेरी जान किसी ढाल ने नहीं बल्कि तेरे अपने संस्कारों और तेरी अच्छाई ने बचाई है। वो चुड़ैल तुझे मारते मारते इसलिए रुक गई क्योंकि तूने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। तूने उस कड़कड़ाती ठंड में एक असहाय बूढ़ी औरत को देखकर अपनी जैकेट उतारनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, तूने उसे माँ कहकर पुकारा। पुजारी बाबा ने मंदिर के दिए की तरफ आगे देखते हुए कहा, सैकड़ों साल पहले वो भी किसी की माँ थी जो इसी समाज के जुल्मों का शिकार होकर चुड़ैल बनी। आज तक इस रास्ते पर जो भी उसे मिला सब डर के मारे या चिल्लाकर भागे या फिर दौड़ने लगे, लेकिन सालों बाद तूने उसके भीतर की मर चुकी ममता को जगा दिया। माँ, एक शब्द की ताकत के आगे उसकी शैतानी शक्ति ने घुटने टेक दिए। पुजारी बाबा ने अजय के माथे पर भस्म का तिलक लगाते हुए कहा, जा बेटा, अब चैन की सांस ले। वो चुड़ैल अब तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। तूने उसके भीतर की आत्मा को शांत कर दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के शंख की आवाज गूंजी। अजय ने बंद आंखों से महादेव को प्रणाम किया। रात का वो भयानक कोहरा और उसके दिल का डर दोनों अब पूरी तरह से छट चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ।